नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक कुमार साहू। न्यू लाइट विद दीपक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि दशमलव के बाद जो अंक लिखे रहते हैं उनका मतलब क्या होता है, उन्हें हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया कि सर दशमलव के बाद कैसे समझें, इसीलिए इस पर हम वीडियो बना रहे हैं। आप पूरा देखिएगा, अच्छे से आप समझ जाएंगे कि दशमलव के बाद क्या होता है। जैसे एक प्रश्न है, लिखा है 15.25 फुट। 15.25 फुट। तो यहाँ पर 15 बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जब 0.25 लिखा है उसका मतलब क्या है, इसको हम क्या समझेंगे। फुट समझेंगे कि फुट से छोटा इंच होता है, इंच समझेंगे, या फिर सेंटीमीटर, क्या समझेंगे इसको। तो देखिए 15.25 लिखा है, इसमें 15 जो लिखा है वो भी फुट है और 0.25 जो लिखा है वो भी फुट है, दोनों फुट है। यानी कि 15 फुट में 0.25 फुट को जोड़ा गया है। यानी कि ये जो 0.25 है ये 1 फुट से कम है। अगर 1 फुट होता तो 15 में जुड़ गया होता, डायरेक्ट 16 फुट हो जाता। यानी कि 16 फुट नहीं है, बल्कि 15 फुट से ज्यादा, 16 फुट से कम। अब ये जो 0.25 फुट है इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि 0.25 फुट का मतलब समझ में आ नहीं रहा है। इसको एग्जैक्ट किस मात्रक में समझें, ये देखिए। तो ये जो 0.25 है इसको आप लिख करके 0.25, अच्छा जीरो हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि अगर मैं केवल दशमलव लिखता तो उसके पहले कोई अंक नहीं था, तो कोई अंक रहना चाहिए। तो जीरो भी एक अंक है, लेकिन उसका कोई मान नहीं होता, इसलिए हमने जीरो लिख दिया। अब 0.25 में हम 12 का गुणा कर दें। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि 12 का गुणा क्यों करें। तो देखो 12 का गुणा इसलिए करें क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। कितना इंच होता है? 12 इंच। और फुट से छोटी इकाई इंच होती है। तो जो 0.25 फुट है ये 1 फुट से छोटी इकाई है, तो इसको हम इंच में ही बदलेंगे। तो इंच में बदलने के लिए हमें 12 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो जैसे ही हम 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 6 30। दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ दशमलव लग गया और ये क्या हो गया? इंच। इसका मतलब कि जो 15.25 लिखा था उसका मतलब हो गया सीधा सीधा 15 फुट और 3 इंच। 15 फुट 3 इंच। अगर ऐसे लिखा है 15.3 फुट, तो इसका मतलब 15 फुट 3 इंच नहीं हुआ, गलत है। 3 इंच तभी होगा जब 0.25 रहेगा। ठीक। एक अगला प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए हम, ये पहला प्रश्न था, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। इस दूसरे प्रश्न से आपकी पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि हमारे सामने एक सवाल है, 12.65 गज। गज लंबाई मापने की इकाई होती है, मीटर भी, फुट भी, है कि नहीं, सेंटीमीटर, ये सब लंबाई मापने के पैमाने होते हैं। तो 12.65 गज। अब यहाँ एक बात तो क्लियर है कि 12 गज है, लेकिन 0.65 क्या है, तो अब समझिए ध्यान से। 12.65 लिखा है, 12 को छोड़ दीजिए, ये तो गज है ही। दशमलव के बाद जो लिखा है उसको लिखिए 0.65 और इसमें गुणा कर दीजिए। किसका गुणा करेंगे? तो गज से छोटा फुट होता है और फुट से छोटा इंच होता है। तो फुट को इंच में बदलने के लिए 12 का गुणा होता है और गज को फुट में बदलने के लिए 3 का गुणा होता है, क्योंकि एक गज में 3 फुट होता है। तो यहाँ पर जो गज लिखा है इसमें हम 3 का गुणा कर दें, तो 3 पचे 15, 3 छन 18, 1 19, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा? फुट। मतलब 12 गज 1 फुट और 0.95 है, फिर से पॉइंट आ गया। तो अभी हमने पहले सवाल में देखा था कि मतलब दशमलव के बाद अगर संख्या लिखी है वो फुट में है तो उसको हम इंच में बदलते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पर 0.95 है
इसको 0.95 लिख दीजिए और इसमें 12 का गुणा करिए, क्योंकि फुट को अब हमको इंच में बदलना है। तो 12 पंच 60, 12 9 108 और 6 114, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ लग गया, तो ये क्या बन गया? इंच। अभी भी दशमलव में आ गया। बात समझिएगा, 12.65 गज का मतलब क्या हुआ? 12 गज 1.95 फुट या 1 फुट, फिर 95 को हम 12 में गुणा किए तो क्या बन गया? इंच। और अभी भी दशमलव ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, तो अब इंच से छोटा जो होता है उसको उसमें चेंज करिए। तो क्या लिखेंगे? 0.40 गुणित 11 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो इंच बना ही है, 0.40। अब समझिएगा कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। जैसे 1 फुट में 12 इंच, 1 गज में 3 फुट, ठीक उसी तरह से 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। लिख देते हैं, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि हमें इंच को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 2.54 का हम क्या करेंगे? गुणा। तो कर लीजिए गुणा, 1 0 है, 0 बढ़ा दीजिए, 4 का गुणा करिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1 21, 4 दूनी 8, 2 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव बढ़ गया और ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, दशमलव का जब गुणा करते हैं तो देखिए, पहले सीधा सीधा गुणा हमने कर दिया, उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक इसका, दशमलव के बाद 2 अंक इसका, यानी कि दोनों पक्षों में दशमलव के बाद जितना भी अंक है उसको हम गिनते हैं। तो 1 2 3 4 और गिनने के बाद दाहिनी ओर से उतने अंकों के पहले दशमलव लगाते हैं। तो 1 2 3 4 अंकों के बाद लगाया। जैसे इसमें देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक था, यहाँ दशमलव नहीं लगा था, तो कहने का मतलब कि दशमलव के 2 अंकों के पहले दशमलव लगना चाहिए। तो 1 2 अंकों के पहले लगा दिया। इसमें भी 2 अंकों के पहले, तो दाहिनी ओर से गिन लिया 2 अंक, लेकिन इसमें 4 अंक हो गए ना, 2 2 4, तो ये सेंटीमीटर। तो अब इसका मतलब कि ये जो सवाल थी 12.65 गज, ये सीधा सीधा क्या बन गई? 12 गज 1 फुट, 12 गज 1 फुट 11 इंच, और ये पॉइंट 40 वाला जब बदला तो क्या आ गया? 1.01 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में भी दशमलव ने पीछा नहीं छोड़ा है, तो अब सेंटीमीटर में जो 0.01 है मिलीमीटर में बदल दो, तो चाहो तो बदल लो। 0.01 में 10 का गुणा करिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। हमने 4-5 पैमाने बताए। 1 गज में 3 फुट, 1 फुट में 12 इंच, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.1 mm मतलब मिलीमीटर। तो आगे लिख सकते हो 0.1 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर से भी छोटी जो इकाई होगी हमें तो नहीं पता है, आप जो भी होता होगा आप उसमें गुणा करके उससे भी छोटा बना सकते हैं, लेकिन mm से छोटा क्या करेंगे, है ना? बहुत छोटी इकाई होती है mm। तो कहने का मतलब कि 12.65 गज था, ये सीधा सीधा 12 गज 1 फुट 11 इंच 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम काट देंगे, 1 सेंटीमीटर 0.1 मिलीमीटर।